नमस्कार दोस्तों, फिट नॉट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से जो है हम मेम्ब्रेन से मूव करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो है जो अल्फा हेलिकल जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जो है इसी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करता है पोलर मॉलिक्यूल्स को जो है मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होने के लिए। क्योंकि जो मेम्ब्रेन हमारी है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। वहाँ पर जो लिपिड पोर्शन जो मेम्ब्रेन का है उसमें से पोलर मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हमारे जो अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के वो ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए हमारे जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यही जो प्रोटीन्स हैं ये जो है यहाँ पर एक टनल क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक रीजन से जो है हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो मूव नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है वो कैसे बना है। हमारा जो प्रोटीन है एक्चुअली वो अमीनो एसिड से बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पर जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इसी पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जो है एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पर इस तरीके से जुड़ती चली जाएंगी, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगी। तो ये जो हमारा जो है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये यहाँ पर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड के जुड़ने से जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के हमारे जो अमीनो एसिड यहाँ पर किस तरीके की हैं वो डिसाइड करती हैं कि जो प्रोटीन है उस पर किस तरीके का चार्ज होगा। और ये चार्ज ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में ये प्रोटीन जो है किस तरीके से मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पर होती हैं, कुछ यहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, कुछ यहाँ पर नेगेटिव अमीनो एसिड्स होती हैं, कुछ यहाँ पर पोलर हैं, मीन्स उनके ऊपर चार्ज तो है बट उनके ऊपर क्या है कि वो न्यूट्रल हो गया है क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाते हैं। कुछ यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक यहाँ पर अमीनो एसिड होती हैं। तो इनका जो है सीक्वेंसली किस तरीके से जो है प्रोटीन में ऐड हुई हैं वही डिसाइड करेगा कि प्रोटीन किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो सबसे पहले जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है इनिशियली प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर बाद में जब इनके अंदर क्या होता है जिस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं कुछ इस तरीके से होती हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पोर्शन है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे लिपिड्स हैं, तो जो लिपिड के कांटेक्ट में जो प्रोटीन का पोर्शन आ रहा है उस पोर्शन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होंगी वो हाइड्रोफोबिक होंगी, ठीक है। जबकि जो इनर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स यहाँ पर आ रही होंगी प्रोटीन के अंदर वो सब भी जो है कैसे बनी होंगी, वो पोलर होंगे। मीन्स उनके अंदर क्या होगा कि वो चार्ज होंगी, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो इस तरीके से एक टनल यहाँ पर क्रिएट होती है। तो इनर साइड जो है वो पोलर अमीनो एसिड से बना हुआ होता है पोर्शन प्रोटीन का, जबकि जो आउटर साइड है ये वाला साइड है ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। तो इस तरीके से एक टनल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब इस टनल से जो है कोई भी जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से मूव कर सकता है। बट हाँ, ये जो टनल क्रिएट होती है काफ़ी स्पेसिफिक होती हैं और ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से मूव करने देती हैं डिपेंडिंग अपॉन जो टनल का जो यहाँ पर साइज है, पोर साइज क्या है, किस तरीके का यहाँ पर चार्ज यहाँ पर जो इनर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके ऊपर मौजूद हैं। तो वो सभी डिसाइड करती हैं कि कौन सा जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है वो यहाँ से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर हम इसको फ्रंट में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये एक टनल यहाँ पर क्रिएट होगी जहाँ से जो है चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ से मूव कर पाएंगे। ये जो है ये लिपिड पोर्शन हो गया। और जो लिपिड से जो ये वाला जो रीजन है जो यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स होंगी वो सभी हाइड्रोफोबिक होंगी और जो इनर साइड में यहाँ पर होंगी वो कैसी होंगी, वो हाइड्रोफिलिक होंगी, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स मीन्स वो चार्ज होंगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में बस हम यही बताना चाहते थे कि कैसे जो है जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाने में। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।